तो बेटा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें शुरुआत में क्या है, वचन पुरुष है ना, याद होना चाहिए। वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये सबसे साधारण अनुवाद के लिए काम आते हैं। हम जिस हिसाब से हमारा पुरुष होता है, वचन होता है, उसी प्रकार से हमको क्रिया में जो है लकार का प्रयोग करना पड़ता है। हम संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया को क्या कहते हैं, धातु। अब धातु का रूप याद करना होता है। धातु रूप में जैसे वर्तमान काल अगर हमारा है तो हम वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। लट लकार किसको कहते हैं भाई, वर्तमान काल को। वर्तमान काल को हम क्या कहते हैं भाई, जोर से बोलो, लट लकार। अब लट लकार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसका हमको धातु रूप याद करना पड़ता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष का धातु, मध्यम पुरुष का धातु और उत्तम पुरुष का धातु हमें याद करना पड़ेगा। मतलब धातु में हमें जब ये हम रूप याद रखेंगे तो उसमें हम जोड़ देते हैं लट लकार का, जो बाद में अक्षर होता है, शब्द होता है, हम उसको जोड़ करके हम उस धातु का रूप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको लट लकार में देखना हो, प्रथम पुरुष के जो धातु होते हैं हम उसमें लगाते हैं ति, तह, अंति। एक वचन के लिए हमें प्रथम पुरुष में ति लगाते हैं धातु के साथ, द्विवचन के लिए तह लगाते हैं और बहुवचन के लिए अंति लगाते हैं। मध्यम पुरुष के लिए हमें सी लगाते हैं, थह लगाते हैं और थ लगाते हैं। उत्तम पुरुष के लिए हमें आमी, आवह और आमह लगाते हैं। लट लकार में ये हम रूप को लगाते हैं, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। जैसे हमें गच्छ धातु का रूप मिल जाए, है ना, कौन सी धातु है, गच्छ माने होता है जाना। गच्छ धातु का रूप में अगर हमें लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बताना हो तो हम कहेंगे गच्छति। गच्छ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप, गच्छ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छति। क्या हो जाएगा, और गच्छ धातु का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छतः। क्या हो जाएगा भाई, और गच्छ धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, इसी तरह से गच्छ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छसि। क्या हो जाएगा भाई, और गच्छ धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छथः। गच्छथः। क्या हो जाएगा, गच्छ धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छथ। गच्छथ। अब गच्छ धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छामि। क्या हो जाएगा, गच्छामि। बात समझ आई। गच्छ धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, गच्छावह। गच्छामि, गच्छावह, फिर गच्छामः। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम अनुवाद में प्रयोग करते हैं। अब देखें, जैसे अनुवाद के लिए देखें, वह जाता है। क्या है भाई, वह जाता है। वह जो है हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है ना। वह क्या है भाई, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप वह है। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में वह का संस्कृत क्या है, सह। तो हम वह की जगह क्या लिखे, सह लिख दिए। बात समझ आया। जब हम देखे सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, करता है ना। अब इसके लिए हमें क्रिया के साथ जो है गच्छ है, गच्छ माने जाना है, तो इसके लिए एक वचन का, प्रथम पुरुष का एक वचन का गच्छ धातु का रूप लिखेंगे, गच्छति। तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वह जाता है के लिए सह गच्छति। बात समझ आया कि नहीं।
ठीक है। अब जैसे तुम जाते हो, हम तुम देखते हैं, तुम की संस्कृत होती है त्वम। तुम की संस्कृत क्या है? और त्वम जो है हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ना। कर्ता जो है हमारा त्वम है, यह क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है। तो हमें क्रिया में भी क्या लगाना पड़ेगा? मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लिखना पड़ेगा, गच्छ का। तो तुम जाते हो त्वम, अब एक वचन का रूप हो जाएगा गच्छ का सी, गच्छ सी। त्वम गच्छ सी मतलब तुम जाते हो। बात समझ आ गई कि नहीं?